नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट बीट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी जो है एक मौनी फूल का जो बुक है जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी जो हमारा अगला कविता है वो है चमचा चामचा। तो आइए देखिए, इसमें जो है चमचा का महत्व को बताया गया है, जो बखूबी संतोष कुमार महतो ने बताया है। एक समाज को आईना दिखाने की कोशिश किया है कि भैया आज का डेट में जो है वो चमचा का ही राज है। तो आइए चलिए देखते हैं आज इसको, चमचा। तो शुरू करते हैं। चमचा चमचा चमचा, घारे चमचा बाहरे चमचा, रंधना घारे चमचा, बोड़ो बोड़ो होटलें चमचा। देखिए ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे किस चम्मच का बात किया जा रहा है। यहाँ पे जो है आप देखिए, घर में भी चमचा है, बाहर में भी चमचा है। आप जहाँ पे खाना बना रहे हैं वहाँ भी चमचा है, और बड़े बड़े होटल में भी चमचा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आजकल सभी चमचा, पितरेक चमचा और रूपाक चमचा, अल्मुनियक चमचा, स्टीलेक चमचा, सोनो कारक भाईरे चमचा, जदि खैबे भाई बिना चमचा, हाथर मुँह लाग तो खोचा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार लिखा गया है कि आजकल का सभी का चमचा है। ठीक है, पीतल का मिलेगा, सोना का मिलेगा, अल्मुनियम का मिलेगा, स्टील का मिलेगा, सोनकार को भी चमचा है। ठीक है, यदि खेबे भाई बिना चमचा, अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर बिना चमचा के आप खाना खा रहे हैं तो हाथ और मुंह में आपको खोंचा लग सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहा है कि चमचा से खाना खाइए। आगे देखते हैं। एखन मुखिया जी के चमचा, सरपंच के रोज कते चमचा, लीडर के चमचा, मंत्री के चमचा, छोटो बड़ो ऑफिसरों के चमचा, जहाँ कहीं जा देख पैबे चमचा करो चमचा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी का जो एक मुखिया भी, एक छोटा सा मुखिया भी अगर कोई गांव में है तो उसका भी कोई ना कोई चमचा है, उसका भी कोई ना कोई चमचागिरी करता है। अब जो यहाँ पे देखिए कवि फ्लोल आए हैं मेन मुद्दा में। यहाँ पे देखिए, मुखिया जी तो चमचा है ही है, लेकिन अगर कोई सरपंच है तो उसका भी चमचा है। ठीक है, लीडर का भी चमचा होता है, मंत्री का भी चमचा होता है, छोट बड़ा अगर कोई ऑफिसर है, छोटा बड़ा कोई भी ऑफिसर है, ब्लॉक का रहे चाहे थाना का, उसका भी चमचा होता है। ठीक है, जहाँ कहीं जा आप भैया कहीं भी घूम लीजिए, देखबे पे चमचा करके भी, जो चमचागिरी कर रहा है ना उसका भी एक चमचा होता है। भाई बहुत शानदार लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जमी जाएगा नाप हेक्टर, ताकर जोते खातिर ट्रैक्टर, तैसने है चमचा बनने खातिर है कईगो फैक्टर। देखिए यहाँ पे कितना शानदार है। देखिए जैसे जमी, ये हो गया आपका ज़मीन हो जाता है, आपका ये ज़मीन हो गया। ज़मीन जो हम लोग घर बनाते हैं वो ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन को ही ज़मीन लिखा गया। जमी जाएगा मतलब जगह, हम लोग जो लिखते हैं ना जगह, उसी का है जाएगा। जमी जाएगा नापे हेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन वगैरह को नापते हैं तो हेक्टर में नापते हैं ना, तो वही चीज़ लिखा है, जमी जाएगा नाप हेक्टर, ताकर जोते खातिर ट्रैक्टर। और अगर वो अगर ज़मीन है तो ज़मीन को क्या है कि नापेंगे तो भाई हेक्टर में ही नापेंगे, और जोतना रहेगा, अगर बड़ा बड़ा खेत भाई अगर हेक्टर में है तो भाई उसको हमको ट्रैक्टर में ही खेती करना होगा, बैल से काम नहीं चलने वाला है। उसी तरह से तैसने का मतलब होता है उसी तरह चमचा बने खातिर, और उसी तरह से अगर आप किसी का चमचा बन रहे हैं तो उसी का जो है कई गो फैक्टर है। ठीक है, आपको उसके बारे में विस्तार से जानना पड़ेगा कि आखिर चमचा कैसे बना जाता है। आगे देखते हैं। चमचा बने खातिर पहले करे हतो अप्रेंटिस, साग डूमर महुआ सातु, हवा खाइखू करिए न मने खीस। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप चमचा बन रहे हैं भैया तो फिर देखिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अप्रेंटिस करना होगा। अभी देखिएगा, अभी बोलचाल की भाषा में आप कहीं भी जाते हैं तो पहले बोलेगा आप इस इंडस्ट्री में काम करना है तो इससे पहले आप कहीं अप्रेंटिस किए हैं कि नहीं, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर चमचा बनना है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रेंटिस करना पड़ेगा। ठीक है, साग डूमर महुआ सातु हवा खाए खो, मतलब साग खाना होगा, डूमर खाना होगा, सातु हवा जो मिलता है खाना है। ठीक है, करहे ना मन का, अगर ये सब भी खाने मिलता है इसके बाद आपको क्या करना होगा, मन में ज़रा भी खीस गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपको चमचा बनना है भाई, तो सीखना तो पड़ेगा ना कैसे कैसे करना है सब। आगे देखते हैं।
पहले सीखे हाथों पिंधना ओढ़ना के परिपाटी तकर संगे बोली चाली आर मुँह चाटी। देखिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, सीखे हाथों पिंधना, आपका जो है कपड़ा उपड़ा पहनने का जो ढंग जो है उसको बदलना होगा, ठीक है। पिंधना ओढ़ना के परिपाटी एक तरीका से पिंधना होगा। तकर संगे बोली चाली, और बोली चाली जैसे घर में अगर जैसे हैं वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि चमचागिरी का बात कुछ अलग हो जाता है। और मुँह की चाटी मतलब क्या है कि ऐसे एकदम लोगों को तारीफ़ करना है कि जैसे लगे कि हाँ भाई है बंदा कुछ बोल रहा है, तब ना चमचा कहलाइएगा। उसके साथ में और क्या क्या करना है तो देखिए, आँखें मिटकानी मुँह बिचकानी मोछे सानी घूर सानल बानी हाथ उलारे के भांगी और चगरानी। देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप तो मान के चलिए अगर चमचा बन रहे हैं तो भैया तो किसी का चमचा करने के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। आँख को ठीक से मिटकाना होगा, लोगों से बात करने टाइम कैसे क्या करना है, मुंह बिचकानी मुंह से भी बात करना होगा, मुंह का वैसा एक्सप्रेशन बनाना होगा। और मूंछ में जो है शान रखना, मोछे सानी मतलब मूंछ का जो है शान रखना होगा। गुर सानल बानी हाथ उलारे के मतलब हाथ उधर जैसे देखिएगा कोई कोई लोग जो होता है क्या करते हैं, बात करने का टाइम देखिए अपना हाथ को ऐसे अरे मेरा भी होता है छोड़िए। लेकिन यही कि अब अक्सर मतलब लोगों को देखिएगा कि जब वो बात करते हैं तो अपने हाथों को जो है एक डायरेक्शन की ओर इधर उधर हिलाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, भांगी और चगरानी, और साथ में चगराना। चगराना कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे आदमी नहीं देखिएगा नॉर्मल आदमी जो बिहेव करता है सो, और एक चमचा बिहेव करेगा सो, तो वहाँ पे कुछ अलग होगा, देखिएगा थोड़ा एडवांस चलेगा। वही चीज़ है यहाँ चगराने। आगे है, मुड़े रहता बड़ो बड़ो चुईल बाप आजा के रास्ता जी में भूल मोछे के संगे दाढ़ी परे घरे चलतो हाड़ी। अब यहाँ पे देखिए, मुड़े रहते बड़ो बड़ो चूल, बाल जो है बड़ा बड़ा रखना होगा। बाप आजा के रास्ता जी में भूल, और आपका जो बाप आपका दादाजी जो आपका रास्ता दिखाए जो आपको संस्कार दिए उसको भूल जाना होगा। मोछे के संगे दाढ़ी, और मूछ तो रखे ही भैया उसके साथ में दाढ़ी भी रखना होगा। पर घरे चलता हूँ हाड़ी, और अपना घर में तो खाना खाना नहीं है, क्योंकि तो चमचागिरी करें तो दूसरे घर से इतना मिल जाएगा कि दूसरे घर से ही हाड़ी भर जाएगा। आगे देखते हैं, एकर में लागतो नहीं पूंजी खैबे रोजे मांस मछली भूंजी मालिक जखन हाथे सर्टिफिकेशन धाई धाई पैबे प्रमोशन करिहा उनकर प्रोटेक्शन देखे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है एक सा यहाँ पे देखिए, एकर में लागतो ने पूंजी खैबे रोज मांस मछली पूंजी, इसमें कोई पूंजी नहीं लगेगा। अगर आप चमचा बन रहे हैं तो आपको कोई पूंजी नहीं लगने वाला है, ठीक है। और खाने के लिए रोज़ तो मछली मांस तो भैया है ही है, क्योंकि अगर आप चमचागिरी करें तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मांस मछली रोज़ खाना है, ठीक है। मालिक जखन मालिके के जखन होते सर्टिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब है अगर आपका मालिक जिसका आप चमचागिरी कर रहे हैं अगर वो प्रमोशन पाता है तो धाए धाए पैबे तुहू प्रमोशन, मतलब कहे मतलब कि अगर आपका मालिक प्रमोशन हो रहा है तो भैया आपका भी तो प्रमोशन होगा, आपका भी तो लोगों से जान पहचान बढ़ेगा। करिए उनका प्रोटेक्शन, और आप जो है उनका सेवा संभाल प्रोटेक्शन में लगे रहिए। देखे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप ये सब सेवा संभाल करते हैं तब आपको क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कहने मतलब जो उसका हिसाब किताब है लंद फंद वो सब आपको देखना होगा। आगे, मालिक यदि हो तो ऑफिसर या मिनिस्टर खैबे बड़ो मिनिस्टर पैबे बड़ो बड़ो ऑर्डर नेता सबके थैली दिए भर आर राशन पानी के ऑर्डर पहले भरबे अपन भंडार तेकर पर पूर्ण करबे ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपका मालिक जो है को बड़ा ऑफिसर मिनिस्टर है तो आपको बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। आप उसका अगर चमचागिरी कर रहे हैं उसका सेवा समार कर रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर मिलेगा वो बड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। नेता सबके थैली दिए भर, नेता सबका थैली भर देना है और राशन पानी का ऑर्डर ले लेना है। पहले भरबे अपन भंडार, पहले अपना पेट भर लेना है, अपना भंडार भर लेना है, तकर बाद जो भी ऑर्डर कर रहा है जो करना बोल रहा है वो काम को सुनना है। आगे देखते हैं, ऊंचा हो चीतो स्टेटस लाइन मिलतो चलाबे बस बोड़ो बोड़ो लोग संगे होतो नाता, बोड़ो बोड़ो लोग संगे होतो नाता घरे लगल रहतो लोके ताता। अब देखिए यहाँ पे
ऊंचा हो जी तो स्टेटस, मान के चलिए अब उठना बैठना जब सब बढ़िया बढ़िया साहेब सबसे होने लगे तो ऊंचा तो स्टेटस हो भी करेगा। लाइन मिल तो चलावे बस, अगर वैसा कुछ रहा तो आपका अगर ज़्यादा पैसा पूंजी हुआ तो बस भी चला सकते हैं। बस कहने का मतलब क्या है कि मतलब आप जो बोलिएगा आपका बात को भी सुना जाएगा, बस गाड़ी मत यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। बड़ो बड़ो लोग के संग होतो नाता, और भी बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, ठीक है। घरे लगल रहता है लोग के ताता, और घर में भी आपका भीड़ रहेगा कि नहीं भाई फलना जो है ये काम कर देता है, इस हिसाब से उसका जान पहचान है तो वो काम कर देगा, चलो भाई उसके पास। तो इससे क्या होगा, लोगों का तांता लगा हुआ रहेगा। इसके बाद है यहाँ पे, हतो घरे लखीक देवीक बास, जदियो सरस्वती हतो हताश, एखन भले चमचक राज, बुझी समझी करा काज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हतो घरे लखीक देवीक बास, लक्ष्मी देवी कहने का मतलब है लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता का वास होगा। यदियो सरस्वती हो, भले आप पढ़ने लिखने कुछ नहीं जानते हैं, कहने का मतलब सरस्वती माता आपको जरा सा भी बुद्धि ज्ञान नहीं दिया है, इसके बाद भी आपका जो है क्या होगा, आपका जो है लक्ष्मी लक्ष्मी कभी नहीं घटने वाला है, ठीक है। एखन भेल है चमचक राज, बुझी समझी करा काज। अभी देखिए अभी का जो ज़माना चल रहा है ना, वो चमचा का ही राज है। आपको कोई भी काम करना है, चाहे ब्लॉक रहे, थाना रहे, कुछ भी रहे, आप देखिएगा जब तक आप किसी चमचे को नहीं पकड़ते हैं तब तक आपका काम ठीक से नहीं होगा, जब तक आप 2 पैसा नहीं खिलाते हैं तब तक आपका काम नहीं होगा। तो उसी के ऊपर इस कविता को लिखा गया है, इसलिए बुझी समझ के अपना काम करना है। तो दोस्तों ये चमचा कविता जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बहुत ही शानदार कविता, मुझे पढ़ के भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कविता आप लोगों को कैसा लगा। चलिए हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।